और प्लान्स जो है अपडेट करते रहना। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लान बना लिया और वही प्लान पे चलते। जैसे हम लोग मतलब बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे हमारे जो फेल लग रहे थे हमें बीच बीच में, तो हम लोग बताया हमने आपको कि स्ट्रेटजी अपडेट करना है। Hello guys, welcome to our first episode of the series regarding placement. So today we have with us Mr. Rupak Kumar Thakur, who got in full-time opportunity with Google, Microsoft and Apple, and Mr. Saurav Likhar, who got in full-time opportunity with Microsoft. In this video, they'll be sharing their journey of how they started coding and how within a span of 8-9 months they got into companies at Google and Microsoft. So hi Saurav, hi Rupak. Hi. So can you tell a brief about yourself before starting? Yeah, sure. Hi, I am Saurav Likhar, a fifth year undergraduate student from Department of Computer Science and Engineering, IIT Kharagpur. I gained interest in coding after the third sem of my college, and in free time, I like to do drawing, sketching, and artistic things. Hi guys, I'm Rupak Thakur, a final year dual degree student in the Department of Computer Science and Engineering at IIT Kharagpur. Had I not been an engineer, I would surely have been a journalist. And you can check my FB profile for that. I'm very happy to share my experience going ahead. Thank you. ओके, थैंक यू गाइस। सो एकदम स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट करा था, कब स्टार्ट करा था, और फिर कैसे कैसे आपने क्या क्या माइलस्टोन्स बनाए बीच में, और क्या क्या चीज़ों की आपने हेल्प ली, और कैसे आप मतलब 8 महीने के अंदर आपने एक मतलब बहुत अच्छा मुकाम हासिल करा है। तो प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी। हम 4 ईयर कोर्स में थे और हमने डुअल डिग्री कन्वर्ट कराया था, और हम दोनों साथ में ही ऐसा डिसीजन लिया था हम दोनों ने। तो उसके बाद अराउंड फरवरी मार्च हमने सोचा कि अब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8-9 महीने बचे हुए हैं। तो ये लॉकडाउन से पहले की बात है। तो मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहूंगा कि उससे पहले हमारी कोडिंग किस लेवल की थी। हम दोनों एकदम सिमिलर लेवल पे थे, साथ ही बहुत कुछ करते थे। तो ये मेरा कोड फोर्सेस का एकदम लास्ट पेज है, जैसा आप देख सकते हैं 23rd नंबर पेज है। और 23rd में मेरा मतलब मैंने स्टार्ट किया था अगस्त 2019 में कोडिंग करना, और देख सकते हैं आप कंपाइलेशन, रॉन्ग आंसर, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, मतलब 20-22 जो है सबमिशंस में से 3-4 एक्सेप्टेड हैं, और वो भी डिवीजन 2 के AB टाइप के क्वेश्चन हैं। और इधर भी देखिए, इसके अगले पेज में भी मैंने ऐसा ही कुछ किया है। लेकिन अब देखिए 2019 के अगस्त के बाद मैंने स्टार्ट किया है मार्च 15 2020 से। तो हमारा प्रिपरेशन जो इसी के अराउंड शुरू हुआ था। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 9 मार्च के अराउंड जब होली थी, उस समय से हमारा स्टार्ट हुआ कि प्रिपेयर करते हैं। और उस समय 4-5 दिन की छुट्टी थी, तो हम लोग कोडशेफ के लॉन्ग चैलेंज, जो मार्च का लॉन्ग चैलेंज चल रहा था, वहां से हमने स्टार्ट किया। मैं और मेरे रूम में लिखा रहा जाता था, और हम लोग कोडिंग करना थोड़ा बहुत करते थे, 1-2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे कर लिया और लगता था कि हाँ धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। फिर हम 15 तारीख के अराउंड हम लोग जो है ईशान के एक आर्टिकल, हमने ईशान का एक आर्टिकल देखा, ईशान रांगा, जो लास्ट ईयर गूगल में इंटर्न करने गया था, और उसने साफ साफ लिखा था कि 8 मंथ प्लान टू गेट एन इंटर्नशिप इन योर ड्रीम कंपनी। तो हमने सोचा कि चलो हम भी कुछ ऐसा करते हैं, ड्रीम कंपनी गूगल हो नहीं हो, उस समय तो लग नहीं रहा था कि होगा, लेकिन हमने सोचा कि 8 महीने में बहुत कुछ तो किया ही जा सकता है। हमने ईशान का आर्टिकल फॉलो करा था, तो हमको लग रहा था कि सबसे पहले हमारे अंदर जो कमी थी वो STL की कमी थी। जो STL भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हम, जो सेट हो गया, मैप हो गया, उनके लोअर बाउंड हो गया, या जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं, तो हमने पहले उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करी कि हमको एटलीस्ट उस पर थोड़ा कमांड बननी चाहिए। फिर हमने A to Z लेडर्स चालू करे थे, उसमें कम डिफिकल्टी वाले करते थे स्टार्टिंग में 1300 की डिफिकल्टी तक। फिर हमने डिफिकल्टी इंक्रीज करी, और हमने साथ में करते गए और टाइम नोट करते गए कि कोई भी क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लग रहा है, रूपक को कितना टाइम लग रहा है, मुझे कितना टाइम लग रहा है, ताकि फिर हम बाद में कंपेयर कर सके कि हम दोनों सेम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। और एक और चीज कि सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन है उनको ना अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे डिस्ट्रैक्शंस थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी में बहुत ज्यादा चलाता था, बहुत ज्यादा चैटिंग में टाइम वेस्ट करता था। तो पहले मैंने इन सबको डीएक्टिवेट कर दिया, इन सबको बंद कर दिया। और अब रही बात प्रॉब्लम्स की, तो हमने लीड कोड पे स्विच हो गए, लीड कोड के इजी प्रॉब्लम्स करने लगे, मीडियम प्रॉब्लम्स करने लगे। तो हम दिन के तकरीबन 3 या 4 घंटे लीड कोड के प्रॉब्लम्स करते थे, ताकि ना हमारे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, कोडिंग की प्रैक्टिस हो जाए, जो भी हम ना कंपाइलेशन एरर या सिंटैक्स एरर करते थे वो सब ठीक हो जाए। तो लीड कोड के करने लग गए थे, और टाइम भी नोट करते गए साथ साथ में।
तो हमने एक शीट बनाई, रूपक शेयर कर दे शीट का फॉर्मेट। मैं एक बार शीट दिखाता हूँ। पहले मैं बता दूं एक बार दिखा के कि ये लीड कोड में एक्सप्लोर वाला हेडिंग होगा, उसके अंदर हम लोग टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस में इजी कलेक्शन, मीडियम कलेक्शन ऐसा होता है, तो हम लोग वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि हमने कभी न कभी ये किया है, सारे क्वेश्चंस में टिक्स लगे हुए। और इस सब को करने के लिए ही हमने एक शीट बनाया है। तो ऐसा कुछ हम लोग लिखने लगे कि एरे के सारे मतलब वहां से कॉपी करके, जो मैंने दिखाया आपको, वहां से सारे क्वेश्चंस कॉपी कर लिए और शीट बना ली कि रूपक का कितना टाइम लगा, रूपक ने क्या रिमार्क्स दिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, मुझे कहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ, किस चीज के कारण ज्यादा टाइम लगा देता हूँ, या और कोई तरीका हो सकता है क्या, मतलब बहुत बेसिक सी बात। इस तरह से मीडियम के बाद हमने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना शुरू किया कि जिस जिस टॉपिक में, क्योंकि इसमें देखो सारे टॉपिक्स रखे हुए, बैक ट्रैकिंग, डीपी, सब कुछ, तो इसमें जिस जिस टॉपिक्स ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, हमने सोचा कि पहले उन टॉपिक्स को मास्टर कर लेते हैं। तो या तो लीड कोड हो गया, गिग्स फॉर गिग्स हो गया, कहीं से भी हम लोग उस टॉपिक के रिसोर्सेज देख देख के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, उसके सॉल्यूशंस देख रहे थे, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और जितने क्वेश्चंस फिर खुद से हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस किए, तो ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होने लगा हमारा। हम बता देते हैं आपको कि बैक ट्रैकिंग और डीपी के अलावा एक दो चीजें हैं, ट्री और लिंक लिस्ट, ये सब बहुत ज्यादा आते हैं इंटरव्यूज में। उसके बाद बेसिक थ्योरी जो है वो, और भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरी, एक cpalgorithms.com एक वेबसाइट है, उस पे हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट बातें लगती थी हम लोग वो पढ़ते गए, मतलब या तो नंबर थ्योरी से रिलेटेड हो या डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। तो डेटा स्ट्रक्चर अभी हम लोग सेगमेंट ट्री और बड़ी वाली चीजें हम लोग अभी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा लेवल अभी उस तरह का हुआ नहीं था। फिर उसके बाद 20 अप्रैल के दौरान हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब हाँ स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। हाँ, तो हमने अराउंड 20 अप्रैल से हमने कॉन्टेस्ट देना चालू करे। तो हमने सोचा कि कोर फोर्सेस का एक कॉन्टेस्ट देंगे जो कि होता है 2 या 2.5 घंटे का, और एक लीड कोड का कॉन्टेस्ट देंगे जो होता है 1.5 घंटे का। तो हमने सोचा रोज एटलीस्ट 2 कॉन्टेस्ट देंगे। तो लीड कोड के जनरली शॉर्ट प्रॉब्लम्स रहते थे, लेकिन उनमें सोचना ज़्यादा पड़ता था, उसमें बस फंक्शंस लिखना रहता था, तो उससे हमारी टाइपिंग की भी स्पीड रहती गई। और कोड फोर्सेस के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रहते हैं, जो कोई भी कंपनी आती है उनके कोडिंग राउंड से सिमिलर होते हैं, तो कोड फोर्सेस से उसकी प्रैक्टिस होती गई। तो हम 2 घंटे और 1.5 घंटे, टोटल 3.5 घंटे तो कॉन्टेस्ट देने में लगाते थे। और उसके बाद हम एनालाइज करते थे कि हमने कहाँ पे गलती करी, और एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि तूने किस मेथड से करा, मैंने किस मेथड से करा। तो अराउंड 6 से 7 घंटे तक हम लोग चले जाता था इस कॉन्टेस्ट का डिस्कशन में, मतलब पूरा कॉन्टेस्ट को सॉल्व करना उसके डिस्कशन में। फिर हमने शीट में रैंक से कंपेयर करना चालू करा और टाइम से कंपेयर करना चालू करा कि हम दोनों को कितना टाइम लग रहा है। और रैंक मतलब जो उस कॉन्टेस्ट को जो पहले किसी ने दिया होगा, जो शीट दिखा, एक सेकंड रूपक। हाँ, तो इसमें ये हमने 20 अप्रैल के अराउंड से है। तो हमने हाँ, क्या, कोड फोर्सेस का राइट साइड में है, सॉरी लिखा, मैं तुम्हारी बात काट के बोलने लगा। ये हमारे कोड फोर्सेस, डिपार्टमेंट के कुछ बच्चे थे जिनकी कोडिंग थोड़ी अच्छी थी हमसे, तो हमने सोचा कि हम इनसे कंपेयर करते हुए चलते हैं अभी से अब इनके जैसे कि लोग अच्छी कंपनीज में गए हैं, गूगल, एप्पल, हाँ माइक्रोसॉफ्ट, उबर, ऐसे गए हैं लोग। तो हमारे लिए ये लोग इंस्पिरेशन थे और हम लोग थैंकफुल हैं इन लोगों के लिए काफी। हाँ, तो इसलिए हम कंपेयर करते गए ताकि हमको अपना ना ग्रोथ पता चलते जाए कि हम डे बाय डे कितना ग्रोथ करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ कभी कुछ कुछ ना सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते थे कि हमारा किसी एक, हम दोनों में से किसी एक का कोई कॉन्टेस्ट छूट गया, तो हमको उसको कवर, हम उसको छोड़ते नहीं थे कॉन्टेस्ट को, हम अगले दिन कवर अप जरूर करते थे। तो ऐसा भी होता था कि हमको एक एक दिन में 3-3 4-4 कॉन्टेस्ट देने पड़ते क्योंकि हमारा लास्ट का छूटा हुआ है, लेकिन हम देते जरूर थे क्योंकि हर दिन तक हमको कंप्लीट करना रहता था, भले रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, लेकिन हम कॉन्टेस्ट दे के ही सोते थे। हाँ, मतलब ये बात हुई कि हम लोग एक दूसरे को साथ लेके ऊपर जा रहे थे, और काफी पॉजिटिव थे एक दूसरे के प्रति कि अगर कुछ एक दिन पढ़ाई में ढिलाई कर रहा है तो मैं उसको पुश करूं, या मैं अगर ढिलाई कर रहा हूँ तो वो मुझे पुश करेगा कि यार ऐसे ढिलाई करने से टारगेट भी कर रहे हैं। और हाँ साथ में ये भी बात है कि पुश करना यहाँ भी जरूरी है। जैसे कंटेस्ट में मान लो आपकी 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं, इनिशियली हमसे 4 क्वेश्चंस नहीं होते थे, आप देख सकते हैं हम्म, बहुत सारे में 2 ही क्वेश्चंस, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व का वो है। इसलिए ऐसा होता था कि 2-3 क्वेश्चन के बाद मान लो आपसे अगला क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप छोड़ देते हैं कि चलो आधा घंटा बचा हुआ है कंटेस्ट का, लेकिन छोड़ दिया कि अब नहीं होगा तो छोड़ देते हैं कंटेस्ट। तो हम दोनों ने साथ मिलके ऐसा किया था कि अगर कोई इस तरह का बहाना देगा कि यार आगे नहीं होने वाला था, तो उसको वो डांट देते थे, मतलब या तो वो मुझे डांट देता था या मैं उसे डांट देता था कि यार ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा।
मतलब जब तक कि 159 नहीं हो जाता है 2 घंटे कंटेस्ट में, तब तक हम लोग हार नहीं मान सकते कि नहीं, मतलब तब तक हम लोग ये नहीं सोच सकते कि ये सवाल नहीं होगा। तो एक दूसरे को पुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए दोस्त का रहना साथ में बहुत जरूरी है। अकेले आप ये सब नहीं कर सकते, एक बार डिमोटिवेट हो जाएंगे तो गड़बड़ होगी। तो मेरे साथ ऐसा ही एक प्रॉब्लम हो गया जून के अराउंड। मेरे गांव में वो इंटरनेट का टावर जो है ठप हो गया, एयरटेल में चला रहा था। तो उस समय सोचा कि कंटेस्ट तो दे ही रहे हैं, साथ में अब हम लोग वो भी देते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा बुक्स भी पढ़ते हैं। तो उस समय से हमने स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव लाया कि कंटेस्ट तो देंगे, साथ में कुछ बुक्स पढ़ेंगे। तो बुक्स एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैंडबुक है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कि ये बुक जो है काफी हैंडी था हम दोनों के लिए, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। और चूंकि अब हम लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नैक हो गया था, 2 महीने हम लोग कर चुके थे, तो अब जो है चीजें समझ में आ रही थी और लग रहा था कि हाँ यार, ऐसा सोचते तो शायद जल्दी हो जाता क्वेश्चन, और मतलब गलत डायरेक्शन में हम लोग ज्यादा नहीं सोचते और टाइम वेस्ट नहीं होता। इतने दिनों के एक्सपीरियंस में हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो मार्च के लेवल से, मार्च से जून में 3-4 महीने में हमारा कॉन्फिडेंस एकदम सीधा ऊपर चला गया। फिर उस समय हम लोगों को लगने लगा कि प्लेसमेंट से शायद अब डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और टाइपिंग स्पीड भी बढ़ गई उस समय तक। अब धीरे धीरे हमने डिफिकल्टी लेवल को जो है इंक्रीज करना शुरू किया, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि कंटेस्ट देते देते थोड़ा सैचुरेशन सा आ गया कि इतने दिनों से कंटेस्ट दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने शुरू किए कि डीपी के क्वेश्चंस करते हैं कुछ, जैसे ऐसे देख लो, या उसके क्वेश्चंस करते हैं, बीएफएस के क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्य, या एकदम हाई रेटिंग वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब अगर आप कोड फोर्सेस पे जाएंगे, तो कोड फोर्सेस पे अगर जाएंगे आप, तो आपको प्रॉब्लम सेट दिखेगा, प्रॉब्लम सेट वाला लिंक। प्रॉब्लम सेट में इधर साइड में एक रेटिंग दी हुई है। अब जैसे जो 1400 है वो, और जो 1800 वाला रेटिंग जो है, रेटिंग वाला जो है वो मुश्किल है। और 1800 जनरली डिवीजन 2 के डी के अराउंड आएगा, सी या डी के अराउंड आएगा, वो डिफर करता है थोड़ा बहुत। 2000 भी कभी कभी डी के अराउंड आता है। 2100, 2200 तक वो ई चला जाता है। तो यहाँ पर हमने डिफिकल्टी जैसे कर दिया, सिर्फ 2000 वाले रेटिंग के करने हैं तो हमने 2000 कर दिया। तो डेली हम लोग एक 2000 का, एक 2100 का, एक 2200 का करने लगे थोड़ा बहुत करके, ताकि एकदम टफ क्वेश्चन, एक एक घंटा लगता था, 1.5 घंटा लगता था। लेकिन कुछ दिन हमने ऐसी प्रैक्टिस की कि थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करें। तो ये जुलाई अगस्त का था, और साथ में हम लोग लीड कोड का दे ही रहे थे। फिर बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए कोड कोर्सेज के कंटेस्ट में। हाँ, तो इस लेवल तक हमारी कोडिंग तो बहुत अच्छी हो गई थी और हमें कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया था। तो हमने सोचा था कि ठीक है, अब हम कोडिंग राउंड तो निकाल ही सकते हैं आराम से, अब थोड़ा इंटरव्यू के ओरिएंटेशन में प्रिपरेशन करते हैं। तो इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छी साइट तो GFG मानी जाती है, गीक्स फॉर गीक्स। तो हमने सोचा था कि हम गीक्स फॉर गीक्स से 4 टॉपिक उठाएंगे, कोई भी 4, हर रोज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, और उन चारों टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस करेंगे रोज। हालांकि ये इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, तो हमने नोट करते गए जिसमें भी डिफिकल्टी आई, और हमने इसका डॉक बना लिया ताकि हम बाद में डिस्कस करें जिनको कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको पहली बार में डिफिकल्टी आई थी करने में। ये बहुत कम क्वेश्चन है क्योंकि मेजरली तो हम कर ही पाते थे, हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। और साथ ही साथ अब हमने CS का फील लेने के लिए कोर्सेरा के कुछ कोर्सेज भी ट्राई करे। जैसे कोर्सेरा पे हमने डीप लर्निंग हो गया या वेब डिजाइन हो गया, हमने ये भी इनके भी कोर्सेज कर लिए सर्टिफिकेशन के साथ, ताकि हमको CV में भी लिखने को कुछ आ जाए। और डीप लर्निंग जो है वो इंटरव्यू में भी पूछते हैं और कोडिंग राउंड्स में भी पूछते हैं, तो डीप लर्निंग तो बहुत जरूरी है। लेकिन ये वेब डिजाइन करते हुए हमको लगा कि इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हमने वेब डिजाइन का सिर्फ एक कोर्स करा, उसके आगे उसको एक्सटेंड नहीं करा। डीप लर्निंग हमने पूरा करा था क्योंकि डीप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और CV में भी बहुत काम आएगा लिखने को। माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों से, मैंने दिखाया नहीं था कि इसमें क्या क्या हमारा वो है, क्या बोलते हैं, कॉलम्स हैं। तो देखो, जिस डेट को हमने कंटेस्ट दिया, तो डेली 26, 27, 28 ये ऑलमोस्ट हम लोग किसी दिन मिस नहीं करते थे। और लीड कोड का ये कौन सा कंटेस्ट है, ये है, उसमें मेरी रैंक क्या आई, उसमें मेरा फिनिश टाइम क्या था। मतलब 1.5 घंटे का कंटेस्ट है, अगर मैं मतलब फिनिश टाइम के हिसाब से रैंकिंग होती है, तो अगर मेरे मैंने 4 में से 3 ही क्वेश्चन किए तो 43 मिनट्स लगे मेरे। और अगर मेरे 4 के चारों हो गए और 53 मिनट में कंप्लीट हो गया। कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, ताकि हम लोग बाद में देख सके कि ये क्वेश्चन में क्या गड़बड़ था मेरा, कि एक रॉन्ग आंसर आ गया एक बार, मतलब रॉन्ग आंसर वर्डिक्ट आ गया एक बार। और ये सिमिलरली ये 4 कॉलम्स लिखार के लिए हैं। फिर जैसे एक दिन देखो लिखार में 6 रॉन्ग आंसर्स आए लिखार के, तो ये बहुत बुरी बात हुई। तो हम लोग डिस्कस करते थे कि इतना रॉन्ग आंसर्स क्यों आ रहा है, मतलब
और कोड फोर्सेस का सिमिलर है, कोड फोर्सेस का एक वो कंटेस्ट नंबर होता है, तो हम लोग ये कंटेस्ट नंबर देते थे, कौन से डिवीजन का है वो है, कितने क्वेश्चंस हैं टोटल ये है, मेरा रैंक क्या है, मैंने कितने सॉल्व किए, लिखार का रैंक क्या है, लिखार ने कितने सॉल्व किए, और हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये वाला अभी ब्लैंक छोड़ के रखा है क्योंकि हम लोग ये जुलाई में कर रहे थे ऑलमोस्ट, तो जुलाई तक हमारा लेवल ठीक ठाक हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि अब ये कंपैरिजन वाला बात हटा देते हैं। नहीं तो ये कंपेयर्ड रैंक और सॉल्व जो है वो उसका है कि किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं और उसका रैंक कितना था और उसने कितने सॉल्व किए। और सितंबर के अराउंड आके हम लोग किक स्टार्ट पे फोकस करने लगे अगस्त के लास्ट में, कि किक स्टार्ट हम लोग देते थे, कोई भी एक कंटेस्ट 3 घंटे का बैठ के देते थे, और उस समय हम लोग देखते थे कि कितना रैंक आ रहा है, कितने सॉल्व हो रहे हैं, रैंक और साथ में ये मार्क्स है बेसिकली, ये रैंक है मेरा, ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये मार्क्स, ये रैंक है, ये मार्क्स है, और इसी तरह ये लिखार का रैंक है और ये लिखार के मार्क्स है। तो लिखार आपको सेमेस्टर के दौरान बता ही चुका है कि हम लोग क्या क्या चीज पे फोकस कर रहे थे सेमेस्टर के साथ, कोर्सेरा भी देख रहे थे और कुछ कर रहे थे। तो हमारा मेन फोकस यही था कि प्लेसमेंट का जो टारगेट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब एक कंटेस्ट या एक किक स्टार्ट जो भी हम लोग वो कर रहे हैं वो डेली कर रहे हैं। फिर हमने 15/9 के अराउंड, मतलब सितंबर के अराउंड हमने स्टार्ट किया इंटरव्यू बिट करना, कि अब खूब इंटरव्यू बिट कर रहे हैं, इंटरव्यू बिट एकदम स्टार्ट कर दिए। तो एक एक दिन में हमारा समझ लो 10,000, जैसे अभी लिखार, सौरभ लिखार काफी एक्यूरेट रहता है हमेशा, मैं गलतियां कर देता हूँ, तो मैं अपना आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। मतलब ये हम लोग 91,000 तो आराम से कर ही सकते थे, हमने लास्ट में छोड़ दिया कुछ क्वेश्चन की, अब नहीं, अब दूसरा कुछ करते हैं। मतलब फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे आना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि अपना स्ट्रेटजी वो शो करना इम्पोर्टेंट था। देखो मतलब जिस टाइम पे हमने किया, एक एक दिन में, एक मिनट, एक एक दिन में हमारा 10,000 पॉइंट के अराउंड आता था, आया था कभी कभी, मतलब उस दिन लिखार ने भी उतना किया होगा ऑफकोर्स, क्योंकि हम लोग सेम क्वेश्चन साथ में करते थे। तो ये जो है धीरे धीरे मतलब अक्टूबर तक आते आते हमारे टारगेट्स बदल गए, कि हम लोग इंटरव्यू बेट कर रहे हैं, लीड कोड पे हार्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो अब क्योंकि टारगेट जो है वो इंटरव्यू फेस करना था, अब टारगेट हमारा कोडिंग टेस्ट जो है, कंपनीज के कोडिंग टेस्ट नहीं रहे हमारे टारगेट, क्योंकि अब हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए थे कि कोड फोर्सेस करके इतना तो आ गया है कि कंपनी का कोडिंग टेस्ट ठीक ठाक कर लेंगे। मतलब बहुत स्टड वाले क्वेश्चंस अभी भी नहीं, मतलब जैसे सेगमेंट ट्री के क्वेश्चंस आते थे तो थोड़ा लोड तो होता था, लेकिन प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गई थी उस समय तक। तो हम लोग जो है लीड कोड के हार्ड प्रॉब्लम करते थे, जैसे लीड कोड में जितने हार्ड प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम सेट आप पे प्रॉब्लम्स पे आप क्लिक कर लीजिए तो पूरे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपको। डिफिकल्टी में आप अगर सिर्फ हार्ड पे क्लिक कर देंगे तो ओनली हार्ड प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने। तो हमने ये क्या किया कि यहाँ से कॉपी कर लिया सब कुछ और शीट में पेस्ट कर दिया, और हमने डिसाइड किया कि 6-7 क्वेश्चन जो है वो डेली करेंगे। तो ये देखो, अब मैंने कितना टाइम लगाया, लिखार ने कितना टाइम लगाया, और हम लोग डिस्कस कर रहे कि एनीथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट, कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट हो हमें अगर बोलना हो इसमें, इस क्वेश्चन के बारे में, तो हम लोग बोलेंगे। तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, ऊपर से देखो इतने क्वेश्चंस किए हैं, और नीचे से मतलब जो नए टाइप के क्वेश्चंस थे वो नीचे से हैं। तो टोटल हमने 775 प्रॉब्लम सॉल्व किया, लिखार का भी ऐसा ही कुछ डेटा होगा। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और हम लोग इजी क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते थे। इजी देखो 200 ही है, हार्ड भी 200 के अराउंड है, मतलब 150-200, और मीडियम ज्यादा है, क्योंकि मीडियम जो है वो हमारे लीड कोड के कंटेस्ट में मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते थे। और इंटरव्यू में जनरली आपको जितनी अच्छी कंपनी है वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही पूछती है, क्योंकि हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने के लायक टाइम नहीं रहता। 45 मिनट्स जो है वो कम टाइम है, वो आप पूरा बनाएं, मतलब एक बार डिस्कस करें इंटरव्यूअर के साथ कि क्या मतलब आपका अप्रोच क्या है, और फिर आपको वो बोलेंगे कि कोड करो, तो उतना टाइम रहता नहीं है। तो इसलिए हार्ड टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं ज्यादा। जो प्रिपरेशन है थोड़ा लो हो गया हमारा, और एमटीपी, वाइवा, ये सब पे। तो वाइवा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वाइवा हमारा जो बीटेक वाइवा होता है कॉलेज में, एक कोर्स जैसा होता है 2 क्रेडिट का। उसमें वाइवा में हमने जो कोर्सेज चूज किए थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स और एमएल, ये सब थे। तो हमने एक बार करके उन सबको भी रिवाइज कर लिया, क्योंकि वो प्लेसमेंट में काम आने। तो अराउंड नवंबर में, शुरुआत के नवंबर से बस हम लोग टेस्ट ही दे रहे थे ज्यादा, और एमटीपी वाला सब काम ही कर रहे थे। एमटीपी मतलब एमटेक प्रोजेक्ट, जो बाहर के लोग हैं उनको बता देते हैं, और दूसरी चीजें छूट गई। फिर 20-21 के कारण जो है, 20-21 नवंबर के अराउंड जो है वो हमारा सेमेस्टर ओवर हुआ, और फिर हमारे पास 10 दिन थे, और फिर हमें प्लान करना था कि अब क्या होने वाला है। और उसके बाद तकरीबन इंटरव्यू से एक हफ्ते पहले, मतलब 23 या 24 नवंबर तक, सॉरी, हमारी शॉर्टलिस्ट आना चालू हो गई थी।
तो हालांकि मेरी सीजी रूपक से थोड़ी सी कम थी। हालांकि हम बहुत दोनों 8+ थे, लेकिन मेरी 8 से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा थी और रूपक की थोड़ी बहुत ज्यादा थी। तो रूपक की शॉर्टलिस्ट ज्यादा आने लग गई और मेरी कम आने लग गई, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट होने लग गया, मेरे को बुरा लगने लग गया, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन तो सिमिलर कर ही रहे थे सारे ना। कोडिंग राउंड में हम दोनों से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे, क्योंकि हम कोडिंग टेस्ट के बाद हम लोग बात करते थे कि कितने क्वेश्चंस हुए और कितना किसी में कोई पार्शियल सॉल्व हुआ तो कितना हुआ। तो हमको लग रहा था कि कंपेरेबल ही हम दोनों। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी भी शॉर्टलिस्ट आए, लेकिन मेरी फीस सीजी कम थी, तो मेरी शॉर्टलिस्ट थोड़ी कम आ गई। तो इसलिए सीजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और किसी किसी कंपनी में सीवी से भी शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो सीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने सारे प्रोजेक्ट्स भी उस कंपनी के जो प्रोफाइल है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो सीजी और सीवी दोनों इंपॉर्टेंट है शॉर्टलिस्ट होने के लिए। और हम 2-3 दिन पहले हमने बिना एडिटर के यानी कि गूगल डॉक्स पे कोड लिखना चालू करा, क्योंकि अब ऑनलाइन होते सारे इंटरव्यू, तो बहुत सारी कंपनीज गूगल डॉक्स पे करवाती कोड लिखना। तो हमने गूगल डॉक्स की प्रैक्टिस करी, ताकि हम लोग कुछ कंपाइलेशन एरर या सिंटेक्स एरर तो नहीं कर रहे। तो उसकी भी हमने प्रैक्टिस करी और सारे रिवाइज कर लिए, और जो जो भी इंपॉर्टेंट हमने जो लिखे थे शीट्स में, जो भी कि हम बाद में पढ़ना है इंटरव्यू से पहले, वो सब रिवाइज कर लिया इस एक हफ्ते पहले। मतलब बेसिक बात है कि इंटरव्यू का कोड और आप जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोड करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा। आप नेमिंग पे ध्यान दो, क्योंकि वो देखेंगे कि आप क्या कर मतलब आप कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं। जब आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो तो एकदम कॉर्नर केसेस ले लें, सब कुछ मतलब पूरा एज ए होल लें। ऐसा नहीं कि आप एक एक लाइन जो है आगे लिख देंगे और फिर आगे लूप लिख रहे हैं और ऊपर आप बाद में एडिट कर देंगे, आप जैसा करते होंगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में। वैसा आप नहीं कर सकते इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यूअर फिर जान जाएगा कि ये वो रविंद्र जडेजा को बोला था ना, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर, वो आप बिट्स एंड पीसेस में सोचते हैं। तो ये आप बिल्कुल नहीं करें। आप पूरा सोच लें एक बार अप्रोच, इंटरव्यूअर को समझा दें, उसके बाद आप कोड करना शुरू करें। तो ये प्रैक्टिस जो है पहले होनी चाहिए कि एक बार आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इंटरव्यू टाइप की जो प्रैक्टिस होती है ये पहले होनी चाहिए। ये हमें पता नहीं थी, एकदम 2-3 दिन पहले पता चली ये बातें कि जब सीनियर से हमने बात की थी। एकदम ऊपर से लेके नीचे तक एक बार में कोड करें, और नेम सही रखें, मतलब लॉजिकल रखें। ऐसा नहीं ABCD नहीं रखते हैं वेक्टर के नाम। हाँ, कुछ कोड रीडेबल होना लॉजिकल चाहिए। जो, हाँ, जो जरूरी है, रीडेबल और मेंटेनेबल होना चाहिए कोड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आप ऐसा समझिए कि आप ओवरकिल तो नहीं कर रहे हैं, एक बार ऐसा सोच लीजिए। ओवरकिल मतलब मारनी है मक्खी तो बंदूक क्यों निकालनी है, ऐसी बात। तो बहुत सारी बातें हैं, आप धीरे धीरे अगर इतना प्रैक्टिस कर लेंगे जितना हमने किया है 7-8 महीने, तो आपको खुद ब खुद रियलाइज होने लगेगा कि आप बेटर क्या कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी हम लोग काफी प्राउड फील करेंगे अगर हमारे एडवाइस से अगर किसी एक बंदे का भी भला हो सके, हाँ, क्योंकि हम दोनों तो एकदम बेसिक लेवल पे थे, और जितना हमने 7-8 महीने में किया है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत बार थैंक यू बोलते हैं कि भाई हमने काफी अच्छा डिसीजन लिया था कि साथ में हम लोग थे। कि मैं तो पक्का श्योर हूँ कि अगर हम अलग अकेले अकेले प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ वहां तक तो नहीं पहुंच पाते जहाँ तक हम लोग। हाँ, इसलिए एक पार्टनर बहुत जरूरी है, और ऐसा जो तुमसे कुछ छुपाए ना, जो जिस पे तुमको पूरा भरोसा हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बहुत सारे दोस्त मिले जो बहुत सारी चीजें बताते ही नहीं है। तो इस मामले में मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मैंने रूपक मेरा पार्टनर था। चलो, तो ये अपन एक पर्सपेक्टिव से ये मान सकते हैं कि ये बहुत कम टाइम है, तो अपन एक भी दिन वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और अनदर पर्सपेक्टिव से अपन ये भी देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा टाइम है, अपन आसानी से अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब ले सकते हैं। हाँ सो यार ये अच्छी बात है। होप करते हैं कि आप सब इससे थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे। Hello Rupak, so can you start with what is the selection procedure in the Google and what was you learning over there? और प्लान्स जो है अपडेट करते रहना। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लान बना लिया और वही प्लान पे चलते हैं। जैसे हम लोग मतलब बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे हमारे जो फेल लग रहे थे हमें बीच बीच में, तो हम लोग बताया हमने आपको कि स्ट्रेटजी अपडेट करना है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने जो माइलस्टोन्स चूज किए हैं वो 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 वही सेम तुम भी चूज करो। तुम अपने हिसाब से चूज करो, तुम्हारी एबिलिटीज तुम्हारी कमजोरियां क्या है उस हिसाब से चूज करो और आगे बढ़ो। थैंक यू। So yeah, thank you Rupak, thank you Saurabh for being with us and thank you for sharing your journey. I think बहुत लोग को इससे हेल्प मिलेगी, और साथ में काम करना और having a partner is very important in any field. So thank you so much. Thank you for sharing your journey. थैंक यू।